हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से जुड़िए, क्योंकि आपको पता है रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल, जी हाँ, जिसमें कंपटीशन की बात करें तो एक बहुत तगड़ा कंपटीशन बच्चों के बीच में है। बच्चों के बीच में तगड़ा कंपटीशन क्यों है? क्योंकि दोस्त वैकेंसी की बात करी जाए तो वैकेंसी कुल मिला के आपको पता है 3450 के आसपास है, 3445। और सर फॉर्म कितने भरे गए हैं? तो फॉर्म भरे गए हैं मेरे दोस्त 63 लाख। कितने? 63 लाख। यानी 63 लाख में से जो फाइनल सेलेक्टेड होंगे वो लगभग 3450 स्टूडेंट इस 12th लेवल की वैकेंसी में होने जा रहे हैं। तो आपको मोटा मोटी अंदाजा है सर 1800 पे मतलब एक है। 1800 बच्चे में से एक बच्चे का है अगर आप देखें सिलेक्शन रेशियो। लेकिन मैं ये बात आपसे बोलूं, अगर आपकी रणनीति सटीक होगी, अगर आपका प्रयास एकदम ईमानदार होगा, तो ये सबसे सटीक और सबसे ईमानदार प्रयास मैंने आपके सामने रखा है। आज मैं रखने जा रहा हूं सबसे सटीक और सबसे ईमानदार प्रयास हम लोग करेंगे। ईमानदार मतलब किस बेस पे? सर मतलब जो चीज हमारी आंखों के सामने होगी उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमने चीजें करी, अगर हमने तैयारी करी, तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आप लोग देखेंगे। हर सर चैप्टर वाइज करोगे जो महत्वपूर्ण टाइप हो, हर एक चीज। मैं अगर आपसे बात करूं, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम 7 जुलाई से प्रस्तावित हो चुका है। 7 जुलाई से आपके पास सीधी बात है, कल से पूरा एक महीना, आज 6 जून है, 7 अगस्त से, सॉरी जुलाई से नहीं 7 अगस्त से, तो आज 6 जुलाई, कल 7 जुलाई से सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक महीना है। मैथ्स की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं कि भाई जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे कर लेना और कुछ बेशक मत करना इसमें, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको इंक्लूड करके दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या कर रहे होंगे, हम पूरा मैथ रिवाइज कर रहे होंगे, पूरा मैथ रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ग्रेजुएट लेवल के हैं, क्योंकि उसी को आधार मानना हमेशा। अब हमें 12th लेवल में जो आधार मानना है, किसको मानना है? जो अभी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ है 24 जून तक जो हुआ था 6 से लेकर। व्हाट्सएप पर डाउट ग्रुप पूछना सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के लिए यही रखी है। यानी एक मैं ग्रुप बनवाऊंगा जिसमें आप होंगे और मैं होऊंगा। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उसमें अगर कहीं कोई कैसा भी डाउट है तो आप उस ग्रुप पे फोटो डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये बताइए, उसकी आंसर देने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, और एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड मैथ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, अभी ग्रेजुएशन लेवल का अभी आपका एग्जाम हुआ, आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ। ठीक है, तो उस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये टॉपिक का नाम है, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें आपको पता है लगभग 47-48 शिफ्ट हुई थी टोटल। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आपका 6 तारीख से 24 तारीख तक हुआ ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें लगभग 47 से 48 शिफ्ट हुई थी। बिल्कुल ठीक है, 47 से 48 शिफ्टों में कुल मिला के अगर मैं देखूं नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 193। तो इसका वेटेज बहुत अच्छा है, मतलब औसतन कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? लगभग 4-4.5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। यहाँ एलसीएम एचसीएफ में 49 शिफ्ट में मान लो 49 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में। परसेंटेज में लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। रेशियो में लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। प्रॉफिट लॉस हर शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन। डिस्काउंट में हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, कुछ शिफ्ट में था, कुछ में नहीं था, मैं ऐसा बोल सकता हूं। एवरेज हर शिफ्ट में औसतन 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और इसको मैं बड़े अच्छे से आपको बताऊंगा। एवरेज ने बड़ा परेशान किया था आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में भी, और यहां भी कुछ क्वेश्चन थे जो आपको परेशान करने के लिए आए थे। ठीक है ना, चलो यहां भी अगर मैं आपसे बात करूं, पार्टनरशिप के 11 क्वेश्चन यानी नाम मात्र के लिए पूछा गया। 47 पेपर में से 11 ही क्वेश्चन टोटल हैं, यानी हर पेपर में क्वेश्चन ही नहीं था। मैं कहूं तो 3 पेपर 4 पेपर में से एक में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। टाइम एंड डिस्टेंस लगभग 1 क्वेश्चन। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इनको आधार मानेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है, ऐसे ही पाइप और टंकी का 1 क्वेश्चन पूछा गया लगभग। तो ये आपके सामने सभी टॉपिक्स के बारे में ब्यौरा दिया गया। कुल 18 टॉपिक हैं। ठीक है, और इन 18 टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो हम इन 18 टॉपिक्स को अगले 25 से 26 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 25 से 26 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसमें मैं 2 क्लास आपकी लगाऊं, कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसमें 1 क्लास में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं अगर बात करूं आप लोगों से, सर हम करेंगे किस तरह से, मैं अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं दोस्त, अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो उसका लेवल कैसा आया था? लेवल हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट यानी बहुत टफ कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, या तो बहुत हल्के क्वेश्चंस थे। यानी जब हमने बच्चों के साथ हमने एनालिसिस कराया था, आपने देखा होगा 10 प्रैक्टिस सेट मैंने उसमें स्पेशल कराए थे, जैसा एग्जाम आता था उस हिसाब से। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट कराए थे तो रोज 40, 50, 60 बच्चों से बात होती थी, और एक एवरेज आता था 30 में से कितने क्वेश्चन सर? 30 में से 27-28 क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर बोलते थे सर किए हैं। 27-28, तो इसको आप इजी टू मॉडरेट बोलोगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता था जो बच्चे को तंग कर रहा था मैथ में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, तो ये आप उन 10 प्रैक्टिस सेट में देख सकते हो, बिल्कुल उसी पे आधारित हमने वो टेस्ट चलाए थे। ठीक है, तो यहां आपके सामने चीजें ये हुई। अब मैं आपको बताऊं जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या है? किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन? तो ये मैं आप लोगों को अभी दिखा चुका हूं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ये रहा मेरे भाई। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ये रहा भाई, देखोगे। ठीक है, आगे ग्रेजुएशन लेवल का लेवल कैसा रहा, तो ये भी मैंने आपको बताया सर, इजी टू मॉडरेट रहा। कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट, यानी इसको टफ नहीं बोला जा सकता। अगर औसतन हर बच्चा 26-27 क्वेश्चन 30 में से कर रहा है तो आप इसको टफ नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट आप इसको बोलोगे। ठीक है ना, यहां अगर बात करें इस सीरीज में क्या खास होगा, यानी अब जो सीरीज में आपकी कल से स्टार्ट करूंगा क्या खास होगा, तो खास में ये है, देखो पहला काम, एक्सपेक्टेड बेस्ट 100 क्वेश्चन एवरी संडे। एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन हर संडे को होंगे, मतलब वीक डेज में तो चलेगा, मंडे टू सैटरडे तो आपकी क्लास एक चलेगी चैप्टर वाइज। मंडे टू सैटरडे तो क्लास क्या चलेगी? मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी, मंडे टू सैटरडे। ये आपकी चैप्टर वाइज क्लास में आपकी लगाऊंगा, चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ टाइप वाइज।
टाइप के नाम लिखवा के आपको पढ़ा रहा हूंगा मैं भाई, हर टाइप का नाम लिखवाऊंगा प्रॉपर्ली कि ये मध्यानुपात पे आधारित क्वेश्चन है, ये तृतीयानुपात पे आधारित क्वेश्चन है, ये अनुक्रमानुपात पे आधारित क्वेश्चन है, ये समानुपात पे आधारित क्वेश्चन है, ये सिक्के पर आधारित क्वेश्चन है। यानी हर एक चैप्टर को बता रहा हूँ और उसमें मैं हर एक चैप्टर में टाइप वाइज टाइप का नाम लिख के मैं आपके सामने हर टाइप के 10 से 20 क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई, ठीक है। तो ये आपके सामने आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा व्हाट्सएप ग्रुप। अब आप बच्चों का ये कहना जरूर होगा सर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना कैसे है, मेन चीज है सर जुड़े कैसे। देखो व्हाट्सएप ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिल्कुल लास्ट में। भाई एग्जाम के बिल्कुल पास आप आ चुके हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कुछ डाउट्स होंगे, आप जो भी डाउट आपका होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो होगा, लिंक इस वीडियो को खत्म होने के बाद जस्ट 5 मिनट बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना कैसे है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको, इस ग्रुप में आप लोग और मैं हम दोनों होंगे, जुड़ना कैसे है तो इस वीडियो के बाद 5 मिनट में आपको एक लिंक होगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक से आप उस ग्रुप में जुड़ना। मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर डाउट हो तो ही जुड़ना, भाई डाउट ना हो तो बिल्कुल मत जुड़ना। और उस ग्रुप को मैं पूरे दिन खोलूंगा भी नहीं। कभी आप सोचे सर पूरे दिन खुला रहेगा क्या, क्योंकि पूरे दिन में आप लोग जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आ जाते हैं सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग सर, मतलब पता पड़ी 100 क्वेश्चन उन्होंने 100 मैसेज गुड मॉर्निंग के आ गए तो किसी बच्चे का इंपॉर्टेंट जो होगा वो छूटेगा। उस ग्रुप को मैं आपको इस क्लास के तुरंत बाद खोला करूंगा, ये जो क्लास मैं कराने जा रहा हूँ उसके तुरंत बाद उस क्लास को मैं खोलूंगा और तुरंत बाद अगले 2-3 घंटे तक वो ग्रुप खुला रहेगा। मैं अपने आप उसमें सारी चीज आप डालोगे, मैं अपने आप बात कर लूंगा आप लोगों से, पर्सनल मैसेज भी आपको कर दूंगा उसके बारे में क्या आंसर होगा और ग्रुप में भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्लास के तुरंत बाद 2-3 घंटे तक उस ग्रुप में एक्टिव रह सकते हैं। उसके बाद मैं उसकी सेटिंग चेंज करके केवल एडमिन वाला पोर्शन लगा दिया करूंगा। तो आपको जो डाउट होगा रोज आप उन 2-3 घंटों में मुझे भेज सकते हैं और उसकी अगले टाइम जिम्मेदारी मेरी होगी, फिर आप तक उसका आंसर पहुंचाया जाए बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। संडे वाले दिन देखिए मंडे टू, ये आपको मैंने लिखवा दिया है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे चैप्टर वाइज होगा और संडे जो होगा संडे में क्या होगा 100 मिक्स्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस की एक क्लास संडे में लगाऊंगा आपकी। हर संडे 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, जो बहुत ज्यादा उम्मीद होगी आ जाएं, और 100 क्वेश्चन हर संडे देखेंगे। लेकिन मंडे टू सैटरडे क्या होगा, आप बोलोगे सर चैप्टर वाइज होगा, यानी मैथ्स में मैं ये गारंटी कर रहा हूं छोड़ने का मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है। और अच्छा मैं आपको और बताऊं कि सर और क्या क्या होगा। देखिए आप बोलो रोज 50 से 60 क्वेश्चंस का सेट होगा, वो भी टॉपिक वाइज। आप लोगों का कहना होगा सर 50 से 60 क्वेश्चंस के लिए तो 2-3 घंटे चाहिए, तो नो डाउट क्लास 1.5-2 घंटे की होगी। क्लास की टाइमिंग क्या होगी, 1.5 या 2 घंटे। उसमें मैं ये नहीं कह रहा मैं सारे कराऊंगा, जैसे एक टाइप के मैं 10 क्वेश्चन लाया 3 या 4 मैं कराऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में जब वो सेट खत्म हो रहा होगा ना, जैसे कल मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर आऊंगा तो उसमें लगभग 70-80 क्वेश्चन है, उनमें से नो डाउट 30-40 मैं कराऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। और बिल्कुल एंड में आपको पीडीएफ के अंदर ही आंसर की भी दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे अपने दम पे उनके आंसर चेक करने के लिए आपको आंसर की पीडीएफ के बिल्कुल लास्ट में मिला करेगी, रोज मिलेगी, हर एक चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। टाइमिंग की मैं बात करता हूं, टाइमिंग की अगर बात करें तो जो टाइमिंग आप लोगों की चल रही है बिल्कुल सेम वही टाइमिंग रखेंगे। पहली बात चैप्टर वाइज होने जा रही है सीरीज। दूसरी बात टाइमिंग शाम को 8 बजे, जो अभी आप लोगों की चलती है कल बिल्कुल नए सिरे से चलेगी शाम को 8 बजे, क्योंकि कोई ऐसा टाइम स्लॉट नहीं है जिसमें या तो आपके पास टाइम हो पूरा या मेरे पास हो। 8 बजे से रात को 9:30-10 बजे तक भी अपने पास टाइम है, आपके पास भी उम्मीद है टाइम होगा, ठीक है। और कल के लिए टॉपिक मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास होगी कहां, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पर होगी रोज शाम को 8 बजे। तो मैथ्स की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कहीं भी कभी भी कितना भी पढ़े हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ध्यान में रखा जाएगा, जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल हुआ है अभी उसके सारे क्वेश्चंस को आपके साथ साझा किया जाएगा, पीवाईक्यूज। उस ग्रुप में मैं लगातार पीडीएफ भी भेजूंगा आपके पास, ताकि आपको प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी महसूस ना हो। एनटीपीसी की अगर बात करूं तो मुझे आप लोगों से रोज मात्र 2 से ढाई घंटे की आवश्यकता होगी। 2 से ढाई घंटे आज से, मतलब कल से और अगली 7 तारीख तक आपको देने हैं। मैथ देखना 30 में से 30 करोगे, मैं 29 की भी बात नहीं करता, उस लेवल की अब हम तैयारी करेंगे बिल्कुल लास्ट में। यानी हमारे यहाँ बस यूट्यूब पर क्या कमी रहती थी, बस ये ग्रुप में आप ऐड नहीं हो पाते थे, अब ग्रुप भी आपका बनेगा, पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगी। और पीडीएफ के साथ मैं आपके साथ एक चीज और साझा करूंगा, मैं ग्रुप बनवाने का उद्देश्य क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी पीडीएफ होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम, हमारे उस पर मिलेगी जरूर। दोनों पीडीएफ और डलवाऊंगा मैं आपको, किस पे, हमारा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, फ्री पीडीएफ मिलेंगी आपको उस पे। और दोनों पीडीएफ एक दिन में 2 पीडीएफ मिला करेंगी। सर 2 कौन कौन सी, एक तो जो यहां सॉल्व करूंगा मैं, और दूसरी मेरे भाई अनसॉल्व्ड पीडीएफ, यानी उसमें सॉल्यूशन नहीं होंगे, केवल क्वेश्चंस होंगे। आपने अगर क्लास देखी है, क्लास के बाद आधे घंटे में पूरी पीडीएफ निपटा दो 70-80 क्वेश्चंस की, क्लास के बाद आधे घंटे में 70-80 क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ को जड़ समेत निपटाना है आपको, उसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे उसी क्लास के। तो मतलब जो पॉसिबल हो सकता है हमारे एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, ये इतना क्यों, क्योंकि आपको पता है सर कंपटीशन टफ है। जो पोस्ट है ये भाई लगभग 3400 है, 3400 प्लस भाई 3445 है, 3450 के आसपास है। और जो फॉर्म है, आप बोलोगे फॉर्म कितने हैं, फॉर्म है 63 लाख के आसपास।
तो ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आप लोगों का साथ देने के लिए मैथ्स की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और आप लोग उसमें मेरा साथ बस इतना देना, रोज 2 से 2.5 घंटे, मैं ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, रोज 2 से 2.5 घंटे इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक एक चीज चुन चुन कर बता रहा हूंगा। एक भी टाइप नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी पीवाईक्यू नहीं छूटेगा और कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मंडे टू सैटरडे पूरा चैप्टर वाइज करो और संडे में भाई मेरे 100 क्वेश्चन की एक बेहतरीन सी मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो मुझे आप लोगों को यही एक इंफॉर्मेशन देनी थी कल के लिए। हालांकि मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगले दिन का टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप लोग एक बार नजर घुमा के आएंगे अपने आप से। कल का टॉपिक होगा रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। 70-80 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, उसमें कराऊंगा मैं 30-40, बाकी सब आपसे करवाऊंगा और आप करोगे। ऐसा नहीं है मैं आपसे छोड़ूंगा और आप नहीं करोगे, करोगे आप, ठीक है। सब पीवाईक्यू समेट दूंगा उसमें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समेट दूंगा उसमें, आरआरबी का निचोड़ उसमें होगा, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, वो निचोड़ उसके अंदर होगा जो लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा दोस्त यही था, ठीक है। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कल शाम 8 बजे हमारे साथ जुड़ना और उस कॉन्फिडेंस को मैं बिल्कुल कम होने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी और गारंटी है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अब फिलहाल यहीं रोकता हूं। कल शाम 8 बजे मिलेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे और कल का टॉपिक होगा, मैं एक दिन पहले टॉपिक बताया करूंगा भाई कल ये चीज है, आप बस रिवीजन करके आना और उसके बाद सबको चुन चुन के मारेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही था, इस वीडियो को इतना ही था भाई, इस वीडियो को मतलब बनाने का उद्देश्य। तो मेरा उद्देश्य फिलहाल पूरा है, मिलते हैं कल। तो जो बच्चे कल मिल रहे हैं एक बार कमेंट छोड़ के जरूर जाना कि सर कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, ये कमेंट छोड़कर जाना वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, 5 मिनट के बाद इस पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उस लिंक से आप जुड़ सकते हो। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।